ऐसी सारी चीजें भी मिली हैं। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि लखनऊ में रोके गए हैं भूपेश बघेल। लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके गए बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को रोका गया है लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं बघेल। बताया जा रहा है लखीमपुर जाने से रोका गया बघेल को, तो बिना आदेश वहां पर रोका गया है बघेल का, इस तरह का कहना है। तो वो भी चल पड़े थे लखीमपुर की तरफ, लेकिन अब भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, उनको रोका गया है। और बता दें कि बघेल वहीं पर यानी कि एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। लखीमपुर जाने से रोका गया, बघेल का यह कहना है, और बिना आदेश मुझे रोका गया है। हम बाहर जाने इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में क्योंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। तो आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि मैं लखीमपुर जाने वाला था, लेकिन कहां गया, प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू है, मैं नहीं जा सकता वहां पर। इसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, प्रियंका गांधी से मेरी मुलाकात करवा दीजिए, वहां पर भी नहीं जाने दिया है, इसलिए मैं यहीं पर एयरपोर्ट पर ही बैठ गया हूं। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को रोक दिया गया लखनऊ एयरपोर्ट पर। धरने पर इस वक्त बघेल बैठे हुए हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। उनका कहना है कि लखीमपुर जाने से रोका गया और बिना आदेश मुझे रोका गया है। पश्चाताप दिवस भी न मनाएं तो पश्चाताप तो करना चाहिए। एक तरफ वो 75वीं अमृत महोत्सव मनाने आए हैं, किसका? उस आज़ादी का, 15 अगस्त 1947 का, जिसका 1942 में उनके जो मूल संगठन है उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो। जब कांग्रेस नेतृत्व में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन चला रही थी, करो या मारो का नारा दे रही थी, कह रही थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय पत्र लिखा था। शायद आज़ादी उससे रुक गई होगी कुछ तो 4-5 साल, वरना तो 42 में आ जाती। उसके बारे में भी इतिहास के पंग तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें भूपेश बघेल की, जो बैठ गए लखनऊ एयरपोर्ट पर ही। आए थे जाने के लिए लखीमपुर, लेकिन उनको रोक दिया गया, 144 का हवाला दिया गया। फिर जिस तरह से भूपेश बघेल बता रहे थे, प्रियंका से मिलने भी मुझे नहीं दिया गया है, इसलिए मैं जब यहां आया हूं तो यहीं पर एयरपोर्ट पर ही मैं अब धरने पर बैठ गया हूं। शबाब लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शबाब, जिस तरह से प्रियंका की गिरफ्तारी अब दिखाई गई है, कई सारी धाराएं, खासतौर पर शांति भंग की धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर लॉन्च की गई है। अब ऐसे में एक एक का नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त जहां पर सीतापुर गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है, वहां पर इस वक्त किस तरह की स्थिति है? जो बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे थे वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? जेल में ही मौजूद हैं। जो पीएससी का गेस्ट हाउस था जहां पर वो अब तक डिटेन थी, उस गेस्ट हाउस को ही अस्थायी जेल बना दिया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि भूपेश बघेल को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया है, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। और भूपेश बघेल इसी बात का विरोध करते हुए जमीन पर ही बैठ गए हैं और वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं। भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो थी वो शेड्यूल्ड थी, दोपहर 2:30 बजे पार्टी मुख्यालय में भूपेश बघेल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लखनऊ में, और उनको भी लखीमपुर आना था। वो भी लखीमपुर आना चाहते थे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि उनको एयरपोर्ट परिसर के बाहर ही नहीं निकलने दिया गया है। उनको रिसीव करने कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया और प्रमोद तिवारी पहुंचे थे, उनको भी एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया गया है। उनको भी जो है वो एयरपोर्ट के अंदर ही दाखिल नहीं होने दिया गया है। बड़ी तादाद में एयरपोर्ट परिसर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और सीधे तौर पर भूपेश बघेल को जो है वो यूपी पुलिस चाहती है कि वो यहीं से वापस हो जाएं। लखनऊ उनको दाखिल नहीं होने देना चाहती, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री का शेड्यूल्ड कार्यक्रम चल रहा है और शहर में कोई भी अव्यवस्था पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस जो है वो तेजी के साथ काम कर रही है।
ठीक है, तो जिस तरह से आप बता रहे भूपेश बघेल को वहीं पर एयरपोर्ट पर रोक कर रख दिया गया, लेकिन वो भी धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि वो यहां से नहीं जाएंगे, प्रियंका से मिलने जाना चाहते थे, लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन अब उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। तो क्या हम ये माने शबाब की भूपेश बघेल को लखनऊ एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी यहाँ पर आना चाहते थे, तो यूपी सरकार की तरफ से एक चिट्ठी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जारी की गई थी कि तमाम स्थितियों को देखते हुए पूरे प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, धारा 144 लागू है, तो किसी वीआईपी को मूव करने ना दिया जाए। और उसी कड़ी में उनको भी नहीं आने दिया गया था लखनऊ में। तो भूपेश बघेल चूंकि लखनऊ तक पहुंच गए थे और वो यहाँ पर आने के बाद प्रियंका गांधी से मिलने और लखीमपुर खीरी आने की वो भी बात कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। बिल्कुल, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अब उनको लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी है। इसको लेकर भी एहतियात बरता जा रहा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया को एयरपोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये यहां पर पहुंचे थे भूपेश बघेल को लेने के लिए, लेकिन अब दोनों को बाहर ही रखा गया है। दोनों पूर्व सांसद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे लखनऊ के, लेकिन एयरपोर्ट परिसर में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और पूर्व सांसद पीएल पुनिया को प्रवेश करने नहीं दिया गया है, यानी उन्हें इजाजत नहीं मिली है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पीएल पुनिया और प्रमोद तिवारी से बाहर उनको रोका गया, और दूसरी तरफ आप भूपेश बघेल को देख रहे हैं कि किस तरह से वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उनको प्रियंका से मिलना है, लखीमपुर जाना है, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दे रही है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई कि कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया को एयरपोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया है। दोनों पूर्व सांसद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे थे लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में। पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और पूर्व सांसद पुनिया को प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली है। हम पीसीसी जाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि पंजाब के सीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनको भी बैरंग लौटा दिया गया था, और अब भूपेश बघेल को भी लखनऊ एयरपोर्ट पर बिठा लिया गया है। हाँ, पढ़िए नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा है? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे। हमको लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का उचित क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हूँ, तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। 144 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में सर प्लीज। तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि लखीमपुर में 144 धारा लागू की गई है, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं पीसीसी दफ्तर जा रहा हूं लखनऊ के। लेकिन जिस तरह से ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं, लखनऊ में भी इसी तरह से कुछ है, तो वो फिर वहीं पर धरने पर बैठ गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमको क्यों रोका जा रहा था? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे। हमको लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का उचित क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हूँ, तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। 144 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में सर प्लीज। तो एक मुख्यमंत्री इस तरह से अब धरने पर लखनऊ एयरपोर्ट पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं लखीमपुर नहीं जा रहा, धारा 144 लगी है, मैं लखनऊ जा रहा हूं, वहां पर कांग्रेस कार्यालय में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लखीमपुर में 144 धारा लगी है, ना कि लखनऊ में। लेकिन बताया गया उनको कि नहीं, लखनऊ में भी कुछ प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते। तो उसके बाद फिर भूपेश बघेल वहीं पर जिस जगह वो खड़े थे धरने पर बैठ गए। हालांकि अधिकारी उन्हें समझाते रहे, लेकिन इसके बावजूद भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, अपनी जगह पर ही धरने पर बैठ गए हैं। उनको लेने के लिए प्रमोद तिवारी पहुंचे थे, पीएल पुनिया पहुंचे थे, लेकिन उनको भी दाखिल नहीं होने दिया गया।
और उनको भी बाहर कर दिया गया। तो एयरपोर्ट पर अब धरने पर बैठ गए हैं भूपेश बघेल। उनका कहना था वो प्रियंका से मिलना चाहते थे, प्रियंका तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनको अब प्रियंका तक भी जाने नहीं दिया जा रहा है। लखीमपुर में चूंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल लेता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने, इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊँगा, नेताओं से मिलूँगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल लेता। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने, इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ। तो हम आपको बता दें कि लगातार भूपेश बघेल जो बातें कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाने दिया गया, इसलिए मैं यहीं पर धरने पर बैठ गया। कांग्रेस नेताओं को एयरपोर्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, प्रमोद तिवारी को एयरपोर्ट से बाहर किया गया, पीएल पुनिया भी एयरपोर्ट से बाहर किए गए हैं और अब भूपेश बघेल अपनी जगह पर ही धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले हमने देखा था पंजाब के सीएम भी मिलने पहुंचे थे, लखीमपुर जाने की बात हो रही थी, तो उनको भी इसी तरह से आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। हालांकि कानून व्यवस्था की बात लगातार प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है। उनका कहना है कि धारा 144 लागू है, ऐसे में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और अब भूपेश बघेल की बात की जाए तो वो कांग्रेस दफ्तर जाना चाहते थे लखनऊ के, लेकिन वहां पर जाने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, कुछ प्रोटोकॉल है, 144 धारा इस वक्त लगी हुई है लखीमपुर खीरी में, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं यहीं धरने पर बैठ जाता हूं। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहले पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, रिक्वेस्ट किया, लेकिन जब वो नहीं माने हैं तो फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे आगे जाने नहीं देंगे तो मैं यहीं पर धरने पर बैठ जाऊंगा। फिर मुझे जाने दीजिए, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। 144 धारा वहाँ लगी हुई, लखनऊ में नहीं, लखनऊ में, हाँ लखनऊ सब जगह लगा है, लखनऊ में। सर प्लीज तो हम आपको बता दें, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उनसे गुजारिश की जा रही है कि वो यहां से लौट जाएं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि मैं लखीमपुर खीरी नहीं जा रहा, वहां धारा 144 लागू है और मुझे पता है कि धारा 144 में आप मुझे वहां जाने नहीं देंगे, इसलिए मैं वहां जाने की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन प्रियंका से मिलने की बात या फिर कांग्रेस कार्यालय में जाने की बात उन्होंने कही। इसके बावजूद और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़ इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर क्या धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है, वापस जाने को तैयार नहीं है? वो उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया है और वो नहीं उठेंगे यहाँ से, वो वापस भी नहीं जाएंगे। उनका बार बार ये कहना था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे कांग्रेस दफ्तर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको क्यों नहीं करने दी जा रही है। हालांकि बहुत स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश यहाँ लखनऊ पुलिस प्रशासन की ओर से, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि यहाँ भी 144 लगी हुई है और आप सीतापुर या लखीमपुर अगर जाने की बात करते हैं तो वहाँ के जिलाधिकारियों ने भी कहा है कि वहाँ पर इस वक्त ऐसा माहौल नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को वहाँ बिल्कुल। पर तो ऋषभ, कहा जा सकता है अपनी बात पर डटे हुए हैं भूपेश बघेल। उनका कहना है कि